जिसके इम्पैक्ट भी आना शुरू होंगे, और साथ साथ हैवी वेट जो नंबर्स हैं उसके साथ शुरुआत हुई है। सेल्स के नंबर आए, दिग्गज कंपनियों के नंबर्स वीकेंड पे आए, आगे भी अभी कई एसबीआई जैसी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स अवेटेड है। इन चीजों को देखते हुए मार्केट में आपकी रणनीति क्या होगी, कैसे आप प्ले करेंगे आज मार्केट को? सुमित, देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमें याद रखना चाहिए कि फ्राइडे के सेशन में गिरावट में निफ्टी ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। और एग्जैक्टली उसी तरह आज भी 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ, लेकिन वहां बिकवाली देखने को नहीं मिली, वहां पर एक बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करिए, जब 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर के साइड पे ब्रेक हो, जिसके स्तर करीब 11,725 के आसपास है, आपको तभी खरीदारी करनी है। निफ्टी में उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन क्लियर ट्रेंड दिखता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो ये 2 हफ्ते का एक क्लियर ब्रेकआउट है। मेरे ख्याल से 24,700 24,000 के बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था पिछले करीब 2 हफ्ते से, और आज ये अहम जो रेंज है ये ब्रेक हुई है ऊपर के साइड पे बेहतर वॉल्यूम के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आपको अगर ट्रेड लेना होगा तो वो बैंक निफ्टी की तरफ होगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं 24,400, ये पोजिशनल बेस के स्टॉप, और कम से कम यहाँ पर आपको 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। तो आपके टारगेट 25,900 के आसपास रहेंगे जी। तो 25,900 के टारगेट, करीब 24,400 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, और जो तेजी का रुख है वो 1000 पॉइंट की फर्दर मूव और दिखा सकता है, ऐसा निफ्टी बैंक में मानस को लगता है। और निफ्टी को लेकर भी जो रणनीति बाय है, लेकिन कंडीशनल बाय है, 11,750 के लेवल्स के ऊपर ही आप खरीदारी करें। मानस, इसी समय पर आप अपने शेयर्स भी बता दिए जहां पर आप खरीदारी या बिकवाली करके चल रहे हैं। देखिए, बहुत क्लियर है, क्योंकि बैंकिंग में स्ट्रेंथ है तो एक्सिस बैंक की तरफ जाएंगे, और एक्सिस बैंक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिला है। तो एक्सिस बैंक में खरीदारी करेंगे 504 आपके स्टॉप लॉस रहेंगे, 550 के टारगेट रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है, देखिए, पीएफसी का। पीएफसी ने एक बॉटम फॉर्मेशन बनाया है 85 के आसपास, और आज इसका कंफर्मेशन इसलिए मिला है क्योंकि स्टॉक ने अपना 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो अब आपको यहां से एक रैली देखने को मिल सकती है जिसमें कम से कम 95 तक के लेवल देखने को 95 96 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करें, 87 के स्टॉप लॉस रखें। इनफैक्ट पीएफसी और आरईसी दोनों में आज सेकंड हाफ में तेजी आई। 96 रुपए के टारगेट्स के लिए आप पीएफसी पे दाम लगाएं, 87 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा नाम, क्योंकि अब मानस को लग रहा है 1000 पॉइंट निफ्टी बैंक चल सकता है, तो एक्सिस बैंक को आप कैसे भूल सकते हैं, वहां पर भी आप दाव लगा सकते हैं। एक अच्छी तेजी की उम्मीद लगाएं, 550 रुपए के टारगेट्स, 504 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी मेंटेन कर सकते हैं। बैंक्स की बात हो ही रही है तो दीपाली से भी बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स गैदर किए हैं पूरे स्पेस को लेकर, आज क्यों मूव था, किस तरह के आंकड़े बने, सारी डिटेल समझ लेते हैं दीपाली से। दीपाली, बताइए क्या नंबर्स को आपने रीड किया? बैंक स्टॉक्स में शानदार मूव था और 2% से लेकर 8% तक की तेजी हमने बैंक स्टॉक्स में बनते हुए देखी। इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही एक्सिस बैंक, पीएनबी, ये टॉप मूवर्स थे आज के सेशन में। और इनफैक्ट निफ्टी बैंक के 12 में से 11 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हरे निशान में बंद हुए हैं, मिनिमम 2% के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक की अगर इंट्राडे परफॉर्मेंस देखेंगे तो 28 अगस्त के बाद इतनी बड़ी तेजी हमने निफ्टी बैंक में बनते हुए देखी है। दरअसल जो अर्निंग्स आए हैं आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक के अच्छे अर्निंग्स से मूड सेट हुआ है, सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए हैं। और इनफैक्ट इससे पहले भी हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के भी नंबर्स डिसेंट थे, जहां पर हमने ग्रॉस एनपीए फ्रंट पर स्पेशली एक डिसेंट इंप्रूवमेंट देखी थी। और इनफैक्ट ज्यादा जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स के अब तक अर्निंग्स आए हैं वो उनमें सुधार हमने देखा है। स्पेशली जो आशंका थी कि बैड लोन में बहुत बड़ा इंक्रीज होगा, उतना इंक्रीज नहीं दिखा है जितना स्ट्रीट फियर कर रही थी। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमने बनते हुए देखा है। फॉर इंस्टेंस अगर आईसीआईसीआई बैंक की आप अर्निंग्स देखेंगे तो ग्रॉस एनपी, नेट एनपी में सुधार हुआ है। जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है वहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है, और ये सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 20% ग्रो हुई है। लोन ग्रोथ भी बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रही है, 3.4% के आसपास। सिमिलरली इंडसइंड बैंक के भी जो डिपॉजिट ग्रोथ रही है वो सीक्वेंशियल बेसिस पे 10% बढ़ी है। प्रॉफिट्स भी एक्सपेक्टेशन से बेटर आए हैं। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के ब्रोकरेज डिपॉजिट भी देखेंगे तो अक्रॉस ऑल हाउसेज बाय रेटिंग आईसीआईसीआई बैंक को मिली है। 560 580 तक के टारगेट्स की बात हो रही है। तो जितनी आशंका थी उतने खराब नंबर्स ना आते हुए बेटर अर्निंग्स, बेटर आउटलुक की वजह से हमने अक्रॉस द बोर्ड पूरे बैंकिंग में सेंटीमेंट सुधरते हुए देखे हैं। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक के लिए ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट 650 की रेंज में, इंडसइंड बैंक के लिए करीब 750 रुपए की रेंज में, और एक्सिस बैंक के नंबर्स पहले आए थे, वहां पर भी ब्रोकरेज हाउसेस करीब 600, 625, 635 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। मानस, आपने एक्सिस की बात की तो अब जरा दो और बैंक्स को देख लीजिए। एक है आईसीआईसीआई बैंक जो कि आज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा, और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। यहां पर भी मेजर कंट्रीब्यूशन आया। क्वालिटी वाइज कोई सवाल नहीं है, शेयर भी अच्छे
पेडिग्री के हैं, नंबर्स भी साउंड है, क्या किया जाए? देश का सबसे बड़ा निजी बैंक और दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक, इन दोनों में क्या करें? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की जहां तक बात है, हमने कुछ दिन पहले करेक्शन देखा सुमित, लेकिन वहां पर स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया, उसी के आसपास सपोर्ट लिया और आज एक फिर से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बेहतर वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं, ऑसिलेटर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करनी है। 395 का स्टॉप लॉस रखे, 455 के टारगेट रहेंगे। एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, देखिए एचडीएफसी बैंक में थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जब 1225 के लेवल्स ब्रेक हो तब आपको खरीदारी करनी है। 1225 के ऊपर खरीदारी करिए, उस केस में 1194 का स्टॉप लॉस रखिए और आपके टारगेट कम से कम 1285 के आसपास रहेंगे, लेकिन खरीदारी 1225 के ऊपर ही करनी है। जी, तो 1225 के ऊपर खरीदारी करें। एचडीएफसी बैंक में थोड़ा समय दें, लेकिन हाँ आईसीआईसीआई बैंक में आप आउटराइटली अभी खरीदारी कर सकते हैं और वहां पर तेजी का जो रुख है वो और शायद बनता हुआ दिखाई पड़े। मानस, एक दूसरी तरफ जहां अच्छा, एक एचडीएफसी लिमिटेड को और देखिए पहले आप, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड नंबर्स है और नंबर्स के बाद स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। 5-6% की मूव यहाँ पे देखने को मिली, डे हाई के आसपास ही बंद हुआ और ना केवल ये बल्कि पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस को इसने खींच लिया नंबर्स के बाद। कल रिपोर्ट्स भी आएंगी और जिस तरह के नंबर्स हैं, ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड्स भी आने चाहिए। आप ये मोमेंटम कहां तक देख रहे हैं इसमें? देखिए, पूरा एनबीएफसी क्षेत्र अच्छा लग रहा है चार्ट पे, ज्यादातर स्टॉक चार्ट से बेहतरीन लग रहे हैं और लीडर तो डेफिनेटली एचडीएफसी लिमिटेड है। और क्योंकि यहाँ पर करेक्शन के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है, तो बिल्कुल आप एचडीएफसी लिमिटेड में भी खरीदारी करिए। 1960 के स्टॉप लॉस रखिए, 2150 के टारगेट रहेंगे। 2150 के टारगेट और 1960 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करें। 2040 का मौजूदा स्तर है। एक नाम जो इन तीनों के सामने खड़ा था आज वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी तरफ से आज कंट्रीब्यूशन नहीं था, वरना बाजार और ज्यादा तेज होता। नंबर्स आए और नंबर से पहले से भी और नंबर्स के बाद भी शेयर काफी टूट गया। करीब करीब आज के ही सत्र में इसने 1900 के लेवल्स को भी होल्ड नहीं कर पाया। 1870 के आसपास ही क्लोजिंग दी, लेकिन जिस तरह करेक्शन आया 2340 2360 से शेयर टूटता हुआ 1870 1880, अब हो गई बिकवाली डन, या आपको लगता है कि अब एक दायरे में ही कामकाज करेगा और कुछ मूव आता दिखाई पड़ेगा? ब्रोकरेज हाउसेस तो 2200 2300 के टारगेट अभी भी दे रहे हैं। देखिए, इस गिरावट से पहले हमें याद रखना चाहिए कि मार्च से लेकर सितंबर तक किस तरह की रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दी है। मेरे ख्याल से 850 के लोस थे, उसके बाद 2300 तक के हाईज बने। तो ये तो केवल एक रिएक्शन है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी बेहतरीन लगते हैं। मैं तो समझता हूँ 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1800 के आसपास है, शायद रिलायंस उसके नीचे नहीं फिसलेगा। तो जब भी 1800 के लेवल्स ब्रेक टेस्ट हो तो बिल्कुल आप वहां खरीदारी करिए। उस केस में लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना है। 1700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वापस हमें 2200 से 2300 रुपए के लेवल्स बहुत ही जल्दी रिलायंस में देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है 2200 से 2300 तक के टारगेट्स देखने को मिले मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, लेकिन हाँ जो 1800 का एक 200 डीएमए है वो शायद ना टूटता हुआ दिखाई पड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज में, ऐसा मानस का मानना है। आज एक हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बिकवाली हुई, 8000 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज हुआ। ये आपकी स्क्रीन पे इसको लेकर रणनीति मानस की तरफ से। अच्छा मानस, दूसरी तरफ जहां आज रिलायंस टूट रहा था, लेकिन भारतीय एयरटेल में जोरदार तेजी थी। 6% के आसपास का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, एक समय में 5-6% तक चल के बंद हुआ। क्या किया जाए भारतीय एयरटेल में? बहुत ज्यादा लोगों के सवाल आते थे इसको लेकर भी। डे हाई में भारतीय एयरटेल बंद हुआ, क्या करें अब? देखिए, इतने लोगों के हाथ जले हैं भारतीय एयरटेल में कि अब शायद ही उम्मीद कायम रख पाए लोग भारतीय एयरटेल के लिए। मैं केवल इतना बोलूंगा, टेक्निकली तो केवल आपको 200 दिनों का मूविंग एवरेज ध्यान रखना है। 495 के ऊपर निकले तब आपको खरीदारी करनी है, उससे पहले बिल्कुल खरीदारी ना करें। बाउंस बैक जरूर देखने को मिला है, लेकिन हाई लेवल पे रेजिस्टेंस बहुत दिखता है। तो 495 के ऊपर आपको भारतीय में खरीदारी करनी है, लेकिन आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप होल्ड कर सकते हैं 424 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 495 के ऊपर नई खरीदारी, 425 का स्टॉप लॉस रखें और आप होल्ड करें अगर आपके पास ये रखा हुआ है तो। मानस, 2-3 नंबर्स आने वाले हैं, उनके ऊपर नजर डालें। पहला है गोदरेज प्रॉपर्टी, इसके नंबर्स आएंगे और अनुमान है कि नंबर बेहतर साइड पे ही कंपनी पोस्ट कर सकती है। उससे ठीक पहले शेयर ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, 10% से ज्यादा की तेजी इसमें आज देखने को मिली एक समय में। क्या किया जाए गोदरेज प्रॉपर्टी में? डे हाई पे बंद हुआ, नंबर्स बेहतर आएंगे तो कुछ हद तक डिस्काउंट हो गए हैं, या अगर नंबर्स वीक आएंगे तो कितना स्टीप रिएक्शन देगा? देखिए, अगर आपको रियल्टी स्पेस में कोई एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको एफएनओ में एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं समझता हूँ डीएलएफ के अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर आप दोनों चार्ट कंपेयर करिए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज अभी भी बहुत बेहतर लगता है और बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये पिछला हाई को ब्रेक करके 1350 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो गिरावट का इंतजार करिए, 2 दिन की रैली हो गई है, गिरावट पे 1075 के आसपास खरीदारी करिए, 1000 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और फिर आप बड़े टारगेट सेट करिए।
करीब 1250 से 1300 तक के, लेकिन ये पोजिशनल व्यू है। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा इंतजार करें तो बेहतर है, क्योंकि 2 दिन का रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, नीचे मिलता है तो आप वहां पर इसमें पोजीशन लें, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप थोड़ा सा वेट करें, ज्यादा बेहतर है। दो नाम और देखिए, एक है डाबर, नंबर आने वाले हैं, 6% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ की बातचीत बाजार में हो रही है और शेयर अपने हाइज के आसपास ही है, 90,000 करोड़ की मार्केट कैप पार कर चुका है। तो डाबर पहली चीज क्या करें। दूसरा नंबर है एस्कॉर्ट्स का, एस्कॉर्ट्स के सेल्स के नंबर भी आ गए और एस्कॉर्ट्स के रिजल्ट्स भी आ गए, दोनों अनुमान से बेहतर आए हैं। शेयर ने उसके बाद बहुत ज्यादा स्टीप रिएक्शन नहीं दिया, जो एक बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज वाला सिचुएशन होता है, उस टाइम एक फॉल आया और उसके बाद मोर लेस स्कॉट्स उसी रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। तो दोनों में क्या किया जाए, डाबर में भी और स्कॉट्स में भी? देखिए, डाबर में लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, आप बने रहिए, 480 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन मैं ट्रेडिंग के एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए है। ट्रेडिंग के लिए तो बहुत साइडवेज है, मैं नहीं समझता यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है। एस्कॉर्ट्स में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, 1180 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और आपके टारगेट कम से कम 1325 के रहेंगे। तो इनफैक्ट नए हाइज की बात मानस कर रहे हैं कि वो लेवल शायद आते हुए दिखाई पड़े। शेयर ने आज नंबर्स आया, नंबर्स के बाद रिएक्शन दिया एक डिप का और उसके बाद खरीदारी, और आपके